व्हाट इफ के सीजन 1 में हमने देखा था कि क्या होता अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता, जिसमें वो कैप्टन कार्टर बनती है। और फिर हम लोगों ने एंड में देखा था कि वो एक शिप में आती है एक मिशन में, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि वहां पे हाइड्रा स्टॉम्पर है। अब जिनको याद नहीं, मैं उनको बता दूं कि हाइड्रा स्टॉम्पर बेसिकली स्टीव रॉजर्स चलाता था, जिसको हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था। यहाँ पर नताशा बताती है कि हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर अभी भी कोई जिंदा है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली स्टीव हो सकता है। इतना सुनते ही पेगी खुश होती है और वो दरवाजा खोलकर उससे मिलने के लिए जाती ही है कि तभी वो हाइड्रा स्टॉम्पर एक्टिवेट हो जाता है और फिर हमला करने लगता है। किसी तरह वो लोग बचते बचाते इधर से उधर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद हाइड्रा स्टॉम्पर आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और वहां से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन उसको यहाँ पे कैप्टन कार्टर अपने शील्ड से रोक लेती है। ऐसे में हाइड्रा स्टॉम्पर नजदीक आने की कोशिश करता है, तभी वहां पर पेगी अपने शील्ड को फेंक के मारती है और वो हाइड्रा स्टॉम्पर के हेलमेट में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो हेलमेट खुलता है और हम देख पाते हैं कि इसके अंदर अभी भी स्टीव ही है, जिसको देखकर पेगी कार्टर यहाँ पे शॉक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर इस बार कई सारे रॉकेट्स अटैक करता है उस शिप के ऊपर और वो शिप ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन उस शिप के ब्लास्ट होने से पहले वहां पे नताशा और कैप्टन कार्टर पानी में कूद देते हैं और इसीलिए वो बच जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर जाकर निक फ्यूरी से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हाइड्रा स्टॉम्पर खत्म हो गया, स्टीव मर चुका है। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि मैंने सच ही कहा था। जिस कैप्टन कार्टर कहती है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने हाइड्रा स्टॉम्पर को भी देखा और उसके अंदर स्टीव भी था, वो अभी भी जवान था, पता नहीं कैसे। और तभी वहां पे नताशा टोकते हुए कहती है कि इन सब के पीछे रेड रूम का हाथ है। असल में रेड रूम के हाथ में हाइड्रा स्टॉम्पर आया था, जिसके ऊपर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नतीजा तुमने आज को देखा। इतना सुनते ही वहां पे कैप्टन कार्टर कहती है कि तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन कार्टर थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रही थी, क्योंकि ना ही उसके क्लोज फ्रेंड नताशा ने उसे कुछ भी बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बकी बेसिकली एक काउंसिल मेंबर है, जिसको शील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर हमला होने वाला रहता है हाइड्रा स्टॉम्पर द्वारा, और वैसा ही होता है। लेकिन अहम मौके पे वहां पर कैप्टन कार्टर आ जाती है और फिर हम यहाँ पे फिर से एक घमासान युद्ध देखते हैं। लेकिन क्योंकि हाइड्रा स्टॉम्पर उड़ सकता था, इसीलिए वो कैप्टन कार्टर को जमीन में नीचे पटक के फिर से बकी को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो बकी के ऊपर एम करता है और यहाँ पे शील्ड एजेंट उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और पीछे में हम देख सकते हैं कि वहां पे नताशा भी क्वीन जेट लेके खड़ी रहती है, जो कि हाइड्रा स्टॉम्पर को अपना एम में ले रखी होती है। यहाँ पे बकी को जब पता चलता है कि वो स्टीव है, तो वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो मेरे दोस्त, और ये सब बंद कर दो। यहाँ पे कुछ पल के लिए स्टीव अपने गन को डाउन कर लेता है, लेकिन फिर से वो बकी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और उसी मौके पे वहां पे कैप्टन कार्टर आ जाती है। वो बकी को स्टीव से बचाती है और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते आसमान की ऊंचाइयों में चल जाते हैं, जहां पर कैप्टन कार्टर उसको इतना जोरदार हिट देती है शील्ड से कि वो टर्न ऑफ हो जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे नताशा अपने क्वीन जेट में हाइड्रा स्टॉम्पर को साथ ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि बकी बोलता है गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव को होश नहीं आता है और वहां पर कार्टर और नताशा बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नताशा बताती है कि रेड रूम के वजह से ही ये अभी तक एज नहीं हुआ है एंड अगर हम ये शील्ड उतार देंगे तो शायद तक स्टीव मर जाएगा, हमें टोनी या बैनर की मदद लेनी चाहिए। जिस पर कार्टर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल हाइड्रा स्टॉम्पर अभी वर्ल्ड के लिए एक टेररिस्ट है। कि तभी हम देखते हैं सबसे पहले तो हमें इसको ठीक करना होगा, जिसके लिए हमें रेड रूम के पास जाना होगा। जिस पर नताशा कहती है कि रेड रूम के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके हेड को मैंने मार दिया था, बट फिर भी वो आज तक चलते आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्टीव होश में आ जाता है और वो कहता है कि मैं रेड रूम के पास पहुंचा सकता हूं। जिस पर नताशा कहती है कि हमें इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पेगी कहती है कि मुझे इस पर पूरा विश्वास है। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर उन दोनों को एक जगह लेके जाता है, जहां पर अमेरिकन के जैसे ही घर बनाए हुए होते हैं एंड वहां पर लोगों के जगह रोबोट्स होते हैं। फिर स्टीव बोलता है कि मैंने सिग्नल दे दिया है कि मुझे रिपेयरमेंट की जरूरत है, वो लोग कुछ समय में यहाँ आ जाएंगे। तभी ब्लैक विडो वहां पे तहकीकात करने लगती है और हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर और स्टीव दोनों करीब आने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे विडो बाइट जाके लगता है कैप्टन कार्टर को और फिर उसका ध्यान जाता है कि उसके आजू बाजू इस सिटी में मौजूद जितने
जितने भी रोबोट्स है सब आके हैं और वो सब एक एक करके वीडियो बाइट इसके ऊपर शूट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कैप्टन कार्टर एक सुपर सोल्जर है तो उस पर वीडियो बाइट का असर नहीं हो रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर और कैप्टन कार्टर मिल के यहाँ पे उनका सामना कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे ब्लैक विडो भी आती है जो कि अपनी हेल्प प्रोवाइड करती है, लेकिन क्योंकि ब्लैक विडो ह्यूमन है तो उसको जब वीडियो बाइट लगते हैं तो उसका असर होने लगता है और वो ग्राउंड में गिर जाती है। इसके बाद से हाइड्रा स्टॉम्पर भी काम करना बंद कर देता है, जिसको बचाने के लिए कैप्टन कार्टर जाती है और इस दरमियान उसको कई सारे वीडियो बाइट्स लगते हैं और इतने सारे वीडियो बाइट लगने के बाद फाइनली उसके ऊपर थोड़ा सा असर होता है और हम देख पाते हैं कि वो भी जमीन में गिर जाती है। वो बेहोश होने से पहले देखती है कि उसके आसमान के ऊपर रेड रूम है जहां से कुछ लोग लैंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रिवील होता है कि इन सब के पीछे मेलिना का हाथ है जो कि नताशा की मॉम है और फिलहाल रेड रूम को चला रही होती है। यहाँ पे मेलिना अपने साथ कुछ वीडियोस को भी लाई होती हैं और वो ये भी रिवील करती हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर शुरू से उनके कंट्रोल में था और उनका असली मकसद बकी को मारना नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर और नताशा को वापस से रेड रूम का पार्ट बनाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर पर हमला कर देता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारी वीडियोस नताशा पे हमला कर देती है। यहाँ पे फाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ते हैं। जहाँ पे ब्लैक विडो बुरी तरीके से मात खा रही होती है कि तभी उसके हाथ वहाँ मौजूद रोबोट का एक टूटा हुआ पार्ट लगता है जिसके अंदर वीडियो बाइट्स होती हैं जिनको वो दूसरे वीडियोस के ऊपर यूज करके हरा देती है कि तभी वहाँ पे मेलिना सामने आती है जो कि नताशा से लड़ने लगती है और उस पर भारी पड़ती है एंड ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाली होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर के ऊपर एकदम जानलेवा हमला कर रहा होता है। वो काफी देर तक शील्ड से खुद को बचाती है लेकिन बाद में शील्ड ड्रॉप करके कहती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकती, ना तुम्हें मार सकती हूँ, इसीलिए मैं खुद ही सरेंडर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो। और इतना सुनने के बाद से हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर भी रुक जाता है। फिर हेलमेट खुलता है और अंदर से हम स्टीव का चेहरा देख पाते हैं और फिर वो अपना हेलमेट बंद करके आसमान की ओर चला जाता है जहाँ पर रेड रूम था। वहीं दूसरी ओर मेलिना जो कि नताशा को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है तो नताशा यहाँ पे ग्रैपल गन शूट कर देती है हाइड्रा स्टॉम्पर को जो कि आसमान की ओर जा रहा था और उस गन को मेलिना के पैर में बांध देती है जिसके वजह से मेलिना भी आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर रेड रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वहां से कैप्टन कार्टर और नताशा किसी तरह बच के निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर लापता है जिसको खोजने के लिए कैप्टन कार्टर निकल रही होती है टोनी स्टार्क की गाड़ी को चोरी करके, जहाँ पे नताशा भी उसका साथ देने के लिए रेडी रहती है कि तभी हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर कहीं पे खींची जाती है मैजिक के थ्रू और वो मैजिक का कलर रेड था। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो बॉस इसके बाद हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर बीच जंगल में होती है अपनी शील्ड के साथ जहाँ पे उसके सामने निक फ्यूरी का एक वर्जन आता है और कहता है तो क्या ये हमारी महारानी को बचाने में मदद करेगी, जिस पर वहाँ मौजूद स्कारलेट विच की एक वेरिएंट कहती है कि ये सिर्फ महारानी नहीं बल्कि हमारी दुनिया को बचाएगी। जिसको देखने के बाद से कैप्टन कार्टर वॉचर चिल्लाती है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 में इसकी दोस्ती हो गई थी वॉचर से जो कि इन सारी टाइमलाइंस को एज अ कहानी देखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।